CH55 सादिस श्री की उलझन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइज लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। अब तक अमर जी बात से सिंघानिया परिवार का खलखों से आंसू बहने लगते हैं और वही निशा उनकी बात सुनकर गुस्से पागल हो रही थी। अब आगे निशा अपने कमरे में आके तोड़फोड़ कर रही थी और गुस्से ने चीखी, नहीं नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत नहीं खराब हो रहती, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत कुछ किया है उस श्री को सबकी नजर ने गिराने के लिए और उसकी जगह प्रिंसेस बनने। इस सिंघानिया परिवार के सभी नजर ने एक मासूम और समझदार बेटी बनी और उस श्री को मैंने इस परिवार के नजर ने एक बिगड़ी और बदतमीज बेटी बना दिया। तो ये ऐसे ही सब खराब नहीं हो सकता कि इस घर की बेटी और प्रिंसेस होना का हक मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये बोल के उसने एक फूलदान अपने कमरे के मिरर पर दे मारा और निशा उस कांच के टुकड़े को घुसने लगी और फिर उसने उस कांच के टुकड़े को गिरते हुए आगे बोली, श्री मैं तुमको फिर इस परिवार की मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं आने दोगी और ना ही तुम इस परिवार के ने अच्छी बनने दोगी। तुम पहले भी सबकी नजर ने एक बुरी और गिरी हुई लटकी थी और अब भी रहोगी। उसके लिए मुझे फिर से तुमको सबकी नजर में गिराने क्यों ना पड़ जाए। और तुम्हें पता है कि मुझे फिर से तुमको एक बुरी और गिरी हुई साबित करने के लिए क्या करना है। और अफसोस तुम तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम फिर से सबकी नजर में विलेन बन जाओगी और शायद इसके बाद वेद जी के मन में जो तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत प्यार है वो भी खत्म हो जाएगा और वेद जी हमेशा के लिए मेरे हो जाए, सिर्फ मेरे। ये बोलते हुए पागलों की तरफ हंसने लगी। तो वही एसआर मेशन ने श्री बैठ के अपने लैपटॉप पर सिंघानिया मेशन की फुटेज लाइव देख रही थी। उसने अमर जी की बात सुनकर जिसे उसको हैरान से देखने लगी कि आज अमर जी कैसे उसके लिए बोल रहे हैं, कैसे रो रहे हैं और सबसे सवाल कर रहे हैं और निशा के प्रतीक उनकी नफरत देख के श्री हैरान हो रही थी कि क्या सिर्फ जेल उसकी वीडियो देख के उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। श्री ने सोचा कि ये वजह तो नहीं हो सकती कि जिस इंसान ने निशा के लिए अपनी खुद की बेटी के खिलाफ हो गए और उन निशा के लिए अपनी खुद की बेटी का दर्द नहीं दिखा और यहाँ तक कि अपनी बेटी से उसी निशा के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया और आज निशा के इस छोटी मोटी गलत के तो इतनी नफरत तो नहीं हो सकती। तो इनकी नफरत की वजह क्या है, ये सोचते हुए बिना भाव के अमर जी के फेस को ध्यान से देख रही थी। और ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता, ऐसा क्या छूट गया है मुझसे, यही सब श्री के दिमाग में चल रहा था। अब श्री को कौन बताए कि उसके रिबर्थ की सच्चाई अमर जी को भी पता चल गई है, इसीलिए अमर जी आंखों ने निशा के लिए इतनी नफरत दिख रही है। वही वेद जो उसके सामने बेड पर बैठा उसको ही गौर से देख रहा था। उसने श्री के फेस के बनते बिगड़ते भाव को नोटिस कर रहा था। उसने उसको देखते हुए बोला, क्या बात है चेरी, तुम्हारे चेहरे पर ये उलझन कैसी? तो वही वेद की उसकी आवाज सुन के श्री ने वेद की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोफे से उठ के वेद के पास आ गई और उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन वेद की तरफ कर दिया। और वैसे भी वेद को सब पता ही था तो छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने बेझिझक वेद के सामने अपना लैपटॉप रख दिया और अमर जी की वीडियो फिर से चला दिया। तो वही वेद भी श्री के लैपटॉप ने देखने लगा। उसको कोई हैरान नहीं हुई कि श्री के लैपटॉप में सिंघानिया मेशन की फुटेज चल रही है, कि शायद उसको पहले से ही ये बात पता हो। और वे भी बड़े ध्यान से अमर जी की बात सुनकर उसको भी हैरानी हुई कि उसको अमर जी का प्यार निशा के लिए देखा था। तो उसके मन में भी यहाँ सवाल आ रहे थे कि निशा के इस गलती के लिए तो इतनी नफरत नहीं कर सकते हो, फिर इस नफरत की वजह क्या है? श्री वेद की तरफ देख के बोली, निशा के इस वीडियो या उसके जेल जाने से तो मिस्टर सिंघानिया अपनी लाडली प्रिंसेस से इतनी नफरत तो नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या वजह है जो आज मिस्टर अपनी प्यारी बेटी से इतनी नफरत करने लगे? ये बोल के वेद को देखने लगी और वही उसकी बात सुन के वेद को भी सही लगी। वेद ने लैपटॉप को साइड में रख दिया और श्री को अपने पास बैठ के उसके हाथ को अपने हाथ ने लेके उसकी आंखों ने लेकर बोला, हाँ सही कहा आपने चेरी, निशा की इन सब गलतियां से मिस्टर सिंघानिया उससे गुस्सा हो सकते हैं पर इतनी नफरत नहीं कर सकते हैं। इनकी नफरत की वजह कुछ और है। फिर श्री की आंखों ने देखते हुए बोला, कहीं उनको भी निशा की सच्चाई पता तो नहीं चल गई? पर निशा की सच्चाई उनके सामने कौन ला सकता है, क्योंकि तुमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया है या मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे उनको निशा की सच्चाई पता चले। तो क्या कोई ऐसा है हम दोनों के अलावा कोई निशा की सच्चाई पता हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों के अलावा तो सिर्फ हमरे महादेव को ही पता है। पर जो भी हो उनकी नफरत की वजह हो आपकी इतना सोच के परेशान हो रही है। हमें तो अपने हर दर्द का हिसाब लेना है जो आपने सहा है और हमें भी अपना बदला लेना है। जो उसने हमें हमारे ही मोहब्बत से दूर करके लिए जो साजिश रच के किया था उसकी सजा तो मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। ये बोलते हुए उसने श्री को अपने गले लगा लिया।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एक बेड फुल करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।